गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम बकरी की नस्लों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। क्या? बकरी की नस्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखेंगे कि गॉड के कितने क्लासिफिकेशन हैं। उनको आसानी से समझ में आने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उनकी क्लासिफिकेशन को दो भागों में बांटा गया है। पहले क्षेत्र के अनुसार से, किसके अनुसार से? क्षेत्र के अनुसार से, मतलब रीजनिंग। आपके जो कौन कौन से क्षेत्र में पाला जाता है तो क्षेत्र के अनुसार से पहले देखेंगे। उसके बाद उपयोगिता के आधार पे, क्या? उपयोगिता को यूटिलिटी बोलते हैं। तो यूटिलिटी के आधार पे भी उनको बांटा गया है। दो ही है, क्षेत्र के अनुसार से और उपयोगिता के आधार पे। तो क्षेत्र के अनुसार से भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपके उत्तर प्रदेश की नस्लें, दूसरा भारत की अन्य प्रदेशों की नस्लें और विदेशी नस्ल। तो इसमें आपके जो है विदेशी नस्ल इंपॉर्टेंट रहता है। विदेशी नस्ल के बारे में पीएटी वगैरह में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसी प्रकार से जमुनापारी, बर्बरी और पश्मीना, ये आपके इंपॉर्टेंट है। क्या? जमुनापारी, बर्बरी और आपके पश्मीना, ये आपके इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से साइनेन आपके इससे आपके आता है। साइनेन अल्पाइन जो है इंपॉर्टेंट रहता है। पीएटी वगैरह में से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूध की रानी किसे कहते हैं? सानेन। दूध की रानी हमारे देश में ये भी है जमुनापारी, लेकिन सबसे जो है दूध देने वाली ये सानेन है। ठीक है, विदेशी नस्ल की जो है बकरी है। तो उत्तर प्रदेश की नस्लें में जमुनापारी, बर्बरी। भारत के अन्य प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में बीटल, गद्दी, पश्मीना, बंगाल, चंबा, ब्लैक बंगाल भी बोला जाता है, काठियावाड़ी, मरवाड़ी, मेहसाना, सूरती, ये आपके सिरोही, अंगोरा, सानेन, अल्पाइन और न्यू गिनियन के नाम से जाना जाता है विदेशी नस्ल में। ये तो हो गया क्षेत्र के अनुसार से। उपयोगिता के आधार पे दूसरा जो है, उपयोगिता के आधार पर, यूटिलिटी के आधार पे 5 भागों में बांटा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको, ये आपके एग्जाम में आता है। तो पहला है दूध देने वाली नस्लें, दूध के लिए पाली जाने वाली नस्लें, जैसे जमुनापारी और बीटल, ये दूध के लिए जानी जाती है। दूसरा मांस वाली नस्लें, मांस के लिए पाली जाने वाली नस्लें, गंजम, बंगाल, ब्लैक बंगाल भी बोला जाता है, ये आपके मांस के लिए है। उसी प्रकार से तीसरा दुकाजी नस्लें, मतलब जो दूध और मांस दोनों के लिए रहता है, उपयोगिता रहता है, उसको दुकाजी बोलते हैं। क्या? दूध और मांस के लिए। तो ये दुकाजी नस्लें रहता है। दुकाजी या द्विउद्देशी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? द्विउद्देशी, दुकाजी या द्विउद्देशी नस्लें। बर्बरी, जमुनापारी। उसी प्रकार से चौथा ऊन के लिए पाले जाने वाली नस्लें, पश्मीना और चंबा, ये बकरियां हैं। जो पश्मीना आपकी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते रहता है, पीएटी वगैरह में आते रहता है। पांचवा है भार ढोने वाली, जो मेहनत है पहाड़ी क्षेत्रों में चढ़ने के लिए, गद्दी और चंबा। चंब जो है आपके एक बकरी है, ये जो है आपके पहाड़ों में, गद्दी है जो पहाड़ों में चढ़ाई करता है, बोझा ढोने के लिए काम आता है। इस तरीका से आपके ये कुछ बकरियों का नस्ल जो दिया गया है, इसके बारे में जाने। आप जानेंगे बकरियों के क्या महत्व, बकरी पालन का महत्व। इसमें क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे रहता है। क्वेश्चन ये रहता है कि बकरी को गरीब की गाय क्यों कहा जाता है? क्या? बकरी को गरीब की गाय क्यों कहा जाता है? या बकरी का महत्व भी समझाइए, बकरी का महत्व बताएंगे। तो बकरी को गरीब की गाय क्यों कहा जाता है? तो बकरी को गरीब की गाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि बकरी 5 से 7 बकरियां एक गाय के खर्च पर आसानी से पाल सकते हैं। क्या? एक गाय के खर्च पर 5 से 7 बकरियां पाली जा सकती है। और बहुउद्देशी जो है पशु से दूध, मांस, बाल, खाल, खाद आदि प्राप्त
होती है। क्या? दूध, मांस, बाल, खाल, खाद प्राप्त होती है। उसी प्रकार से बकरी के दूध का विशेष महत्व भी है। गाय का दूध का आपके विटामिन, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम ये ऐसे उपयोगी है, उसको पूर्ण आहार बोला जाता है गाय के दूध को। उसी प्रकार से बकरी का भी दूध का भी क्या है, बहुउद्देशीय विशेष महत्व रहता है, जिसमें जो है बच्चों को पिलाने के लिए या रोगी व्यक्तियों को पिलाने के लिए जो महत्व रहता है, क्योंकि इसका दूध क्या रहता है, क्षारीय होता है। इस कारण से जो है बच्चों को या रोगियों को आसानी से पच जाता है ये। और यह क्या है, काफी मुख्य रूप से क्षय रोगियों के लिए यह काफी उपयोगिता रहता है। इसके दूध में 4 से 5% क्या रहता है, चिकनाई रहता है, मतलब वसा की मात्रा रहता है। कितना? 4 से 5% तक। बकरी के बालों से कंबल, गलीचे, रस्सियां, ब्रश, बोरे, साल, दुसाले बनाए जाते हैं। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में बकरी पालन का विशेष महत्व है। तो ये बकरी तो गरीब की गाय क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन आएगा तो भी से इसी को लिखेंगे। और बकरी का महत्व है तो भी से इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है क्योंकि 5 से 7 बकरी एक पाला जा सकता है। तो दूध आपके रोगियों के लिए, दूध पाचनशील बच्चों के लिए, क्योंकि ये क्षारीयता रहता है, इसमें चिकनाई 4 से 5% तक पाया जाता है। इससे रस्सियाँ बाल का मतलब इसके बाल से बनाए जाते हैं। इस तरीके से आप महत्व लिख सकते हैं। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। तो ये महत्व हो गया। अब जानेंगे कुछ बकरियों के बारे में। क्या? कुछ बकरियों के बारे में जानेंगे। तो एक बकरी होता है जमुनापारी। क्या? जमुनापारी ये बकरी है। जमुनापारी विशेष दूध देने वाली नस्ल है। इसके बारे में आज डिटेल से जानेंगे। उसको कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, किस रंग का दिखता है, उसका नाक नक्शा कैसे दिखता है, उसका मूल स्थान कैसा है, वो दूध कितना देती है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले इनके जो है मूल स्थान मतलब जन्म स्थान या उसको उत्पत्ति स्थान भी बोला जाता है। तो मूल स्थान इसका जानेंगे। तो ये इस बकरी की जो मूल स्थान होता है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के चंबल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? चंबल क्षेत्र। तथा इस बकरी को यमुना नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में, यमुना नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में इसका मूल स्थान या जन्म स्थान जमुनापारी की कहाँ? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के चंबल क्षेत्र या यमुना नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में इनको देखा जाता है या पाया गया है। ठीक है, इनके उत्पत्ति स्थान है। अब आगे जानेंगे शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण इनके शरीर की लक्षण कैसे दिखाई देती है, बनावट। क्या? बॉडी की कैरेक्टर या बनावट कैसे दिखाई देता है, इसके बारे में जानेंगे। जो है अब इसके लक्षण को पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और सीधे भी लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे ये बड़े आकार की बकरी है, इसके रंग इस टाइप का दिखाई देता है, इसके नाक ऐसा दिखाई देता है, इसके कान ऐसा दिखाई देता है, इतने लंबे का रहता है। ये मतलब ध्यान देने के लिए है, तो आसानी से याद होता है। तो मैं बताते जाता हूं, तो इसको पहले सुनेंगे। पहला पॉइंट होता है जमुनापारी बकरी के शरीर बड़े आकार वाली होती है, ऊंचे होती है, बड़े आकार वाली होती है। दूसरा, इसके शरीर का रंग सफेद होता है, जिस पर प्रायः लाल या गहरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ये सफेद होता है लेकिन लाल और गहरे रंग के क्या होते हैं, इसके शरीर में धब्बे पाए जाते हैं। तीसरा, इसके शरीर लंबा, कद ऊंचा, सुविकसित, आपके नुकीली व वी आकृति वाली
रोमन नाक पाई जाती है। इसके शरीर जो है लंबा रहता है, शरीर भी लंबा ऊंचा भी रहता है, लंबा भी रहता है, कद ऊंचा रहता है, सुविकसित नुकीली व वी आकृति की, क्या आकृति की, इस टाइप के नाक पाया जाता है, जिसको बोला जाता है रोमन। क्या? रोमन। रोमन कहा जाता है। रोमन आकृति की नाक पाई जाती है, वी आकृति की नाक पाई जाती है। और इसके बाद छोटे व चपटे सींग, छोटे व चपटे सींग पाए जाते हैं। कान काफी लंबे, अगला पॉइंट लिखेंगे, इनके कान बहुत लंबे होते हैं, जैसे 25 से 30 सेंटीमीटर। कितना? 25 से 30 सेंटीमीटर इनके जो है कान होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। बड़े व चौड़े व लटके हुए होते हैं। ये इनकी विशेष पहचान है। नाक वी आकृति की, बड़े कान पाए जाते हैं, लाल धब्बे रहते हैं, सफेद रहते हैं। उसी प्रकार से बकरों में दाढ़ी भी होता है। बकरों में क्या होता है? दाढ़ी पाया जाता है। बकरियों का ऐन सुविकसित बड़े बड़े थन वाली होती हैं, जमीन तक लटकते जांघों के पीछे की वो लंबे बाल, तथा जांघों के पीछे भी क्या है? लंबे लंबे बाल जो है दिखाई देता है। इस नस्ल की विशेष पहचान है। जो बाल है जांघों में पीछे में लटके आपके लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। ये तो हो गया क्या? इनकी शारीरिक माप। इसी में भी लिख सकते हैं कि इनकी बकरी का ऊंचाई 95 सेंटीमीटर, ऊंचाई 95 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से लंबाई 115 सेंटीमीटर, लंबाई 115 सेंटीमीटर। उसके बाद इनके जो है भार जो है 55 kg, क्या भार है? 55 kg के आसपास होता है। किसका? बकरी का। बकरी। लेकिन बकरा जो रहता है इनमें अंतर रहता है। बकरा 120, कितना? 120 सेंटीमीटर ऊंचाई, उसी प्रकार से 125 सेंटीमीटर आपके लंबाई, उसी प्रकार से आपके भार जो है 80 kg, कितना? 80 kg के आसपास पाया जाता है। कितना? 80 kg के बकरे जो है अधिकतम वजन जो है आपके औसतन वजन 80 kg के आसपास होता है। ये शारीरिक लक्षण है इनके, बकरियों का और बकरा का। आप जानेंगे इनके दुग्ध के बारे में, दुग्ध उत्पादन या उपयोगिता। क्या लिखेंगे? दुग्ध उत्पादन या उपयोगिता। इनके उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है इस बकरी का? तो इस बकरी का जो है उपयोगिता है, यह एक प्रमुख दुधारू या दुकाजी नस्ल है। दोनों है, क्या है? दोनों में आता है ये। यह जो है जमुनापारी बकरी दुधारू व दुकाजी नस्लें होती है। दूध तथा मांस दोनों ही अच्छी मात्रा में मिलते हैं, अच्छे स्वादिष्ट होते हैं इसके मांस, दूध भी अच्छी रहती है। साधारणतः 1.5 से 2 लीटर दूध देती है। क्या? कितना लीटर? 1.5 से 2 लीटर दूध देती है। अच्छी जो है आपके दुधारू आपकी दुकाजी भी नस्लें हैं, लेकिन 1.5 से 2 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त होती है। अधिकतम दुग्ध उत्पादन 4.5 से 5.5 लीटर। अधिकतम क्या है? 4.5 से 5.5 लीटर जो है दुग्ध उत्पादन इनका देखा गया है या उत्पादित होता है। एक ब्याज से औसतन 260 लीटर दूध मिलता है। एक ब्याज में 260 लीटर जो है दूध प्राप्त होती है, तथा दूध में औसतन 3.5% चिकनाई रहती है। कितना प्रतिशत चिकनाई रहती है? 3.5% वसा, 3.5% जो है वसा पाया जाता है। कुछ अन्य विशेषताएं इनके हैं। नर बच्चों को मांस उत्पादन हेतु 2 से 3 माह की आयु पर बधिया कर दिया जाता है। बधिया के बारे में बता चुका हूँ पहले मैं। इनकी शहरों में अधिक मांग है। बकरियां वर्ष में एक बार ब्याती है और प्राय एक बच्चे देती है। ऋतु काल मई से जुलाई होता है तथा गर्भकाल 150 दिन का। बकरियों का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 150 दिन का गर्भकाल।
ये बकरियों का हो गया। गाय का आपके 280 या 81 दिन का रहता है। आपके भैंस का आपके 309 या 310 दिन का रहता है। ये याद रखेंगे ना, ये ज्ञात काल है। तो बकरियों का 1.5 माह आपके 150 दिन, गाय का 280 से 81, भैंस का 309 से 310 ये रहता है। ठीक, ये ज्ञात काल है। इस तरीका से आपके ये बकरी है, इनके बारे में जाने। आने वाले समय में हम और कुछ बकरियों के बारे में बताएंगे, जैसे जमुनापाली बकरी के बारे में बताएंगे। बाकी आप किताब से पढ़ेंगे। धन्यवाद।